जगदीश चंद्र बोस की गिनती भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में होती है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमनसिंह में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस और माँ का नाम बामा सुंदरी बोस था। भगवान चंद्र बोस ब्रिटिश राज में एक बड़े अधिकारी थे। इसके बावजूद वो भारतीय परंपराओं और संस्कृति में पूरा विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने जगदीश चंद्र बोस को अंग्रेज़ी से पहले बांग्ला स्कूल भेजा। यहाँ बोस किसानों और मजदूरों के बच्चों के साथ पढ़ाई करते थे, जिससे उनके भीतर प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना जागी। बोस को शुरू से ही पेड़ पौधों और भौतिकी विज्ञान से काफ़ी लगाव था। वो आगे की पढ़ाई के लिए 1869 में कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल चले गए। फिर 1879 में कोलकाता विश्वविद्यालय से भौतिकी में ग्रेजुएशन करने के बाद वो नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1884 में भारत लौटने के बाद वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर बन गए। कॉलेज के अधिकांश शिक्षक अंग्रेज़ ही थे। इस वजह से भारतीय शिक्षकों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था। जगदीश चंद्र बोस ने इसका विरोध किया और 3 वर्षों तक बिना वेतन के काम किया। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई, लेकिन उनके लिए अपने स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं था। और कहा जाता है कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी थी। अंत में अंग्रेज़ों ने उनकी मांग को मान लिया और उन्हें 3 वर्षों का वेतन एक साथ दिया गया। जगदीश चंद्र बोस ने अपने जीवन में फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और बॉटनी में कई सफल शोध किए। उन्हें रेडियो साइंस का पितामह कहा जाता है। दुनिया इटली के महान वैज्ञानिक गुलियोमो मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक मानती है। इसके लिए उन्हें 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कई जानकारों की माने तो मार्कोनी से पहले जेसी बोस ने रेडियो का आविष्कार कर लिया था, मगर उसका श्रेय इन्हें मिल नहीं पाया। कहा जाता है कि 1896 और 97 के दौरान जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी दोनों लंदन में थे। इस दौरान मार्कोनी ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस के लिए वायरलेस बनाने पर काम कर रहे थे और बोस एक लेक्चर टूर पर थे। मार्कोनी को अकादमिक परीक्षाओं में खास अंक नहीं आते थे। इस वजह से अंग्रेज़ वैज्ञानिक उनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन जेसी बोस ने एक मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में उनकी काफ़ी सराहना की। जेसी बोस को कमर्शियल टेलीग्राफी में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने 1899 में मर्क्यूरी कोहेरर विथ टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक को रॉयल सोसाइटी पेपर में पब्लिश कराया। लेकिन बदकिस्मती से जेसी बोस की ये डायरी गुम हो गई। लेकिन मार्कोनी ने बोस के आविष्कार के आर्थिक फ़ायदों को समझ लिया और 1901 में दुनिया के सामने एक डिज़ाइन रखा। इस मर्करी ऑटो कोहेरर के ज़रिए पहली बार अटलांटिक महासागर के पार रेडियो संकेत प्राप्त हुए थे। लेकिन इससे पहले ही 1885 में जेसी बोस ने रेडियो तरंगों के बेतार संचार को प्रदर्शित किया था। इसके लिए उन्होंने दूर से घंटी बजाकर बारूद का विस्फोट किया था। उन्होंने एक ऐसी मशीन को बनाया जिससे 5 से 25 मिलीमीटर तक सूक्ष्म तरंगें पैदा की जा सकती थीं। इस मशीन का आकार काफ़ी छोटा था और इसे छोटे बक्से में आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। इस तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को हवा के ज़रिए किसी दूसरे जगह ले जाने के साथ ही ये तरंगें किसी क्रिया को दूसरी जगह से नियंत्रित भी कर सकती हैं। भविष्य में रिमोट कंट्रोल सिस्टम को इसी सिद्धांत पर बनाया गया था। जगदीश चंद्र बोस अपने इस आविष्कार को पेटेंट हासिल नहीं कर पाए। मार्कोनी ने इस खोज का पेटेंट हासिल करने के बाद 1909 में नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय जेसी बोस को नहीं दिया।
ऐसा नहीं है कि रॉयल सोसाइटी को ये पता नहीं था, मगर आंतरिक राजनीति के कारण किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। आगे चलकर जेसी बोस पेड़ पौधों के अध्ययन में लग गए। उनका कहना था कि सजीव और निर्जीव आपस में जुड़े हुए हैं और किसी बिंदु पर ज़रूर मिलते हैं। इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय तरंगें उल्लेखनीय भूमिका अदा करती हैं। वो ये बताना चाह रहे थे कि पेड़ पौधों में जान होती है और वो भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, दर्द को महसूस कर सकते हैं। उनके इस प्रयोग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। 1915 में रिटायर होने के बाद भी जेसी बोस ने अपने शोध कार्यों को जारी रखा। कैलकाटा में नवंबर 1970 में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के बाद वो अपने अंतिम समय तक इसके निर्देशक रहे। 1917 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की मानद उपाधि दी गई। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक ने झारखंड के गिरिडीह में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1978 में फ़िज़िक्स के लिए नोबेल जीतने वाले सर नेविल मोट ने कहा था कि जेसी बोस अपने समय से 60 साल आगे जी रहे थे। उनकी वैज्ञानिकी लेखनी आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।